तो कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 का क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले। और क्लास 6 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि लिखा हुआ है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो आपको एक ऐसे नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो 6 से क्या है, डिविजिबल है। तो आइए देखते हैं कैसे आपको फाइंड आउट करना है और क्या करना है। तो विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो जब आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिए हो और जिसमें आपको डिविजिबल बाय 6 करना है तो इट मींस वो 6 के टेबल में आना चाहिए या 6 से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए तो वो नंबर 6 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो जैसा आप सभी लोग ये जानते हो कि जो 35 है वो 6 के टेबल में नहीं आता है, 34 भी आपका 6 के टेबल में नहीं आता है, 36 आपके 6 के टेबल में आता है। सो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 40 भी आपका 6 के टेबल में नहीं आता है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और यहां पे लिखा हुआ है -6 इज, जो आपका -6 है वो कैसा नंबर है, इट मींस ये पूछ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर है, ये आपको बताना है। अब नेगेटिव नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर या फिर होल नंबर है, तो कौन सा नंबर है ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पे 6 के पहले कौन सा सिंबल लगा हुआ है, तो यहां पे माइनस सिंबल लगा हुआ है, और माइनस सिंबल को हम लोग जस्ट क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो -6 कैसा नंबर है, तो ये एक नेगेटिव क्या है, नंबर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं, और आपको आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। अब आपको एचसीएफ बताना है, किस नंबर का एचसीएफ बताना है, 12 एंड 15 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है बच्चा लोग। तो कैसे करना है, सबसे पहली चीज, इसके आपके दो मेथड हैं। एक तो आपका कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक आपके पास क्या है, मल्टीपल्स मेथड है। तो यहां पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपको एचसीएफ चाहिए 12 एंड 15 का। तो यहां पे राइट डाउन कर ले रहा हूं मैं 12, और इस समय पे यहां पे मैं राइट डाउन क्या कर ले रहा हूं, 15 राइट डाउन कर ले रहा हूं। नाउ अब आपको क्या करना है, 12 का फैक्टर राइट डाउन करना है, और 12 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो आप जानते हो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद क्या होता है, 3 होता है। तो यहां पे आपका फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया 12 का, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3। इट मींस ये हुआ कि 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हुआ, 15। नाउ आपको अब आपका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 15 का। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपका 15 का क्या होगा, 3 मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 5। मींस 3 मल्टीप्लाइड विद 5 हुआ, 3 5 जा कितना होता है, 15। अब आपको ये बताया गया कि किसी भी नंबर का अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो नंबर क्या होता है, मैच होता है। जैसे इसमें और आपके 12 के फैक्टर में देखना है कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर नंबर आपको दिख गया होगा, वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, 3 है। तो आपको राइट डाउन क्या करना होगा, एचसीएफ ऑफ क्या राइट डाउन करना होगा, 12 एंड क्या 15। सो 12 एंड 15 का जो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, वो जस्ट आपके पास कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। आई होप अब आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से। सो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 4 बी से। सो बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको पहली चीज क्या फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी होता है क्या, नहीं बच्चा लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला नहीं होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। और लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है, लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 गिवन है। सो 15 मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा, 4। 15 4 जा क्या होता है, 60। सो ये 60 हो गया। यूनिट इसमें भी सेंटीमीटर है और इसमें भी सेंटीमीटर है, दोनों यूनिट सेम है। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, स्क्वायर।
और आपसे ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, अभी इसके पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था बच्चा लोग, आई होप आपको कंफर्म होगा। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट में क्या होता है, L प्लस बी। L क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका लेंथ रिप्रेजेंट करता है, और B क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेथ करता है। तो L की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। यहां पे पुट करना है 2 इन ब्रैकेट में क्या राइट डाउन करना है, 15 प्लस 4 और मल्टीप्लाइड विथ कितना हो गया, 2। मतलब ये 2 देन ब्रैकेट में 15 प्लस क्या राइट डाउन करना है, 4 राइट डाउन करना है। और 15 प्लस 4 इज इक्वल टू, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कितना होता है, 19। सो ये टर्म होने वाला है कितना, 2 मल्टीप्लाइड विथ कितना होने वाला है, 19। और 19 का 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 19 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। और यूनिट अगर राइट डाउन करोगे, सो पेरीमीटर की यूनिट जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, सेंटीमीटर। आई होप आपको ये कंफर्म हुआ होगा। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि क्वेश्चन है find the perimeter of क्या, a square and if the area is 36 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया गिवन है और उससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहली चीज यहां पे बच्चा लोग देखो क्या गिवन है, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताया गया है साइड का स्क्वायर होता है। और साइड का स्क्वायर जो है ये इक्वल है 36 मीटर स्क्वायर के, क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है, 36 मीटर स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। अब मुझे बच्चा लोग ये बताओ, अगर ये 36 मीटर स्क्वायर के क्या है, इक्वल है, तो जब आपको एरिया कंफर्म हो गया, अब 36 किस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है, तो ये सभी आप लोग जानते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, ये 6 का स्क्वायर है। सो यहां पे मैं क्या राइट डाउन करता हूं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 6 मीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या करेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और जब स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, साइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मीटर मिलेगा। और जब साइड इज इक्वल टू 6 मीटर मिल गया, देन आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। और यहां से अगर मैं राइट डाउन करूं पेरीमीटर ऑफ क्या, स्क्वायर, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। और 4 इंटू अगर साइड हुआ तो 4 मल्टीप्लाइड विथ साइड। साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। यहां पे पुट कर देना है, 6 का मीटर के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्म हुआ है। अगर डाउट है वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से क्या करिए, देखिए। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है राइट द मल्टीपल्स ऑफ क्या, 5। अब कितने मल्टीपल्स लिखे हैं ये तो बताया नहीं है, लेकिन आपको मल्टीपल्स लिखना है। जब भी अगर आपको मल्टीपल्स लिखना होता है तो इट मींस आपको टेबल लिखना है। क्या लिखना है, टेबल। मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा क्या, 15। तो सबसे पहली चीज यहां पे मैं राइट डाउन कर देता हूं। मुझे क्या राइट डाउन करना है, तो मुझे राइट डाउन करना है मल्टीपल्स ऑफ क्या, राइट डाउन करना है 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 अगर आपको लिखना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 एंड क्या कर देना है, सो ऑन कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ क्या हो जाएगा 5। अब आपको ये तो कंफर्म नहीं है ना कितने लिखने हैं। अगर 5 बोला होता तो 25 पे जाकर के एंड कर देते, 10 मल्टीपल्स बोला होता तो 50 पे एंड करते, और अगर आपको ऐसे बोले होते तो उतने नंबर्स तक आपको पर्टिकुलर उतने टाइम्स टेबल रीड करके राइट डाउन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करें तो कहता है फाइंड द एरिया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 मीटर। आपसे कहता है एरिया फाइंड आउट करो और क्या फाइंड आउट करो, पेरीमीटर फाइंड आउट करो इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। तो चलो साइड गिवन है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, साइड, और साइड इज इक्वल टू क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर।
आपको पहली चीज क्या फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू कितनी गिवन है, तो साइड की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 10 सेंटीमीटर का अगर होल स्क्वायर हुआ तो किसी को 10 का अगर स्क्वायर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इट मींस आपको क्या लिखना है, 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड विद 10 सेंटीमीटर लिख देना है। अब इट मींस ये हुआ कि 10 का टेबल आपको कितने टाइम्स रीड करना है, 10 टाइम्स रीड करना है। सो 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है। सो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट इसमें और भी एक चीज फाइंड आउट करना था, दैट इज क्या, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विथ क्या होता है, साइड होता है, और 4 मल्टीप्लाइड विथ साइड। तो साइड की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, साइड की वैल्यू आपको गिवन थी 10 सेंटीमीटर गिवन था। सो साइड इज इक्वल टू 10 गिवन था, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और 4 का अगर 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 10 जा क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ क्या, 21। इट मींस ये हुआ कि 21 कौन कौन से नंबर से क्या होता है, कैंसल आउट होता है। जिस जिस नंबर से कैंसल आउट होता है वो सारे नंबर्स हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। तो यहां पे जस्ट आपको क्या करना होगा, लिखना होगा क्या, इसके लिए फैक्टर्स ऑफ क्या लिखना होगा, 21। तो फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहली चीज सभी नंबर जितने भी पर्टिकुलर नंबर होते हैं उनका फैक्टर 1 होता है। तो 1 से कैंसल आउट होने वाला है तो 1, नेक्स्ट किससे कैंसल आउट होने वाला है, 3 से, फिर किससे कैंसल आउट होने वाला है, 7 से, और इसके बाद किसी भी नंबर से नहीं कैंसल आउट होगा और लास्ट में खुद से होगा। सो दैट विल बी क्या, 21। सो इसके फैक्टर ऑफ 21 क्या होगा, 1 3 7 एंड क्या हो जाएगा, 21। नाउ आपको क्या करना है, फाइंड 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। अब आपको राइट डाउन क्या करना है, मल्टीपल्स राइट डाउन करने हैं, कॉमन मल्टीपल्स राइट डाउन करने हैं 2 एंड 5 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मल्टीपल्स चाहिए, 4 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो यहां पे मुझे क्या राइट डाउन करना होगा, मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ क्या, 2, या मल्टीपल्स ऑफ क्या, 2। तो 2 का मल्टीपल क्या होता है, तो राइट डाउन कर लो, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 जा कितना हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा कितना 18, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और भी राइट डाउन करने चाहते हो तो कितना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 22, फिर कितना आ जाएगा 24, फिर कितना आ जाएगा 26, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 हो गया, फिर 28 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 30 एंड क्या आएगा, सो ऑन। ऐसे नंबर्स राइट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ क्या लिखेंगे, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 में क्या हो जाएगा 5, देन कौन सा हो जाएगा 10, देन कौन सा हो जाएगा 15, देन कौन सा 20, क्योंकि 5 4 जा 20, देन 5 5 जा 25, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, एंड फिर क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स आएंगे एंड सो ऑन कर लो। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ पे जस्ट राइट डाउन करना होगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, ऑफ 2 एंड क्या हो गया 5। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सर्कल करिए। देखिए इसमें और इसमें कौन सा, 2 एंड 5 में पहला नंबर कौन सा मिल गया, तो 10 मिल गया। फिर आगे अगर बढ़ते हो तो कौन सा नंबर मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 20 हो गया। नेक्स्ट नंबर अगर आप देखोगे तो कौन सा मिल रहा है, 30 हो गया। अब इसी तरीके से एक मल्टीपल्स आपको बताना है कि नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा आएगा, क्योंकि मैं 3 मल्टीपल्स तो आपको बता दिया। तो फर्स्ट मल्टीपल आपके पास क्या मिला था, 10, फिर नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा मिला था 20, नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा मिला 30, और आपको अब कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो पहली चीज यहाँ पे माइनस कितना लिखा हुआ है 4, ये नेगेटिव साइन है और ये भी क्या है, नेगेटिव साइन है। सो नेगेटिव और नेगेटिव साइन का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सो प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
अभी क्या करना है आपको 8 के साथ 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 के साथ 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे साइन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, -4 है। सो 8 की साइन क्या है, 4 है, सो ये 4 आएगा। अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये पॉजिटिव हुआ तो 5 प्लस कितना हो गया, 3। 5 में 3 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज योर होमवर्क, और इसका आपको कमेंट करके बताना है फाइनल आंसर क्या होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो कीप रिवीजन।